नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। मुद्दा है, क्या भारत में भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। हम इसे आसान भाषा में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखें पूरी बात समझने के लिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचो, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास स्किल्स भी हैं, आपकी एजुकेशन भी पूरी तरह से कंप्लीट है, और अगर नौकरी देने के बहाने कोई आपसे पैसे मांगता है और आप नौकरी की चाह में उसे पैसे दे भी देते हैं, तो आप और वो दोनों ही करप्ट हैं, यानी बेईमान हैं। और भारत में करप्शन एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। आखिर भ्रष्टाचार है क्या? करप्शन आखिर है क्या? करप्शन या भ्रष्टाचार तब होता है जब लोग अपने पद का गलत फायदा उठाकर अपना पर्सनल फायदा उठाते हैं। इसमें रिश्वत लेना, दोस्तों को फायदा देना या पब्लिक पैसों की चोरी करना शामिल हो सकता है। आइए जानते हैं भ्रष्टाचार की समस्या कितनी बड़ी समस्या है। आज के समय में भ्रष्टाचार हर जगह है। सरकारी दफ्तर में, पुलिस डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल्स में, यहां तक कि स्कूलों में भी है। स्कूलों में कैसे होता है करप्शन, आइए जानते हैं। आपका बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है, लेकिन वहां एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता, और आप नहीं चाहते कि आपका बेटा दुखी हो, इसलिए आप स्कूल में लाखों रुपए देते हैं ताकि उसका एडमिशन हो जाए, बिना इस बात की चिंता करे कि आपका बच्चा भी आपसे यही सीख रहा है। और आप जैसे आज करप्ट हैं, वह कल कर यही करेगा। याद रखिए, घूस लेने से ज्यादा घूस देना बड़ा जुर्म है। करप्शन एक बीमारी की तरह है और यह धीरे धीरे करके पूरा देश खा जाएगा। अब बात करते हैं मेनली हमारे देश भारत की। हमारे देश भारत में किन किन तरीकों से करप्शन होता है, अब बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले रिश्वतखोरी यानी ब्राइबरी, यानी पैसे देकर अपना काम करवाना। गबन यानी सरकारी पैसों की चोरी। परिवारवाद, नेपोटिज्म, इसको तो सभी जानते हैं। यानी अगर आप सक्षम नहीं हैं और आपका कोई खास इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप नेपोटिज्म का हिस्सा हैं और आपको जरूर ही इंडस्ट्री में जगह मिल जाएगी, किसी भी इंडस्ट्री की अगर आप बात करें। धोखा यानी फ्रॉड, पैसे कमाने के खातिर किसी से भी झूठ बोलना या धोखा देना किसी भी तरीके का फ्रॉड ही होता है। आप जानते हैं करप्शन से क्या प्रभाव पड़ता है? गरीबों को नुकसान। गरीब सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं क्योंकि वह बुनियादी सेवाओं का यानी फंडामेंटल सर्विसेज के लिए रिश्वत नहीं दे सकते और वो फंडामेंटल सर्विसेज का फायदा नहीं उठा सकते। जो सेवाएं आखिर उन्हीं के लिए बनी थी, उनको वो सेवाएं लेने के लिए घूस देनी पड़ती है और अंत में हार मानकर वो सेवाओं से वंचित रह जाते हैं। देश का डेवलपमेंट रुकता है। जो पैसा देश के विकास के लिए आया था, वह पैसा नेताओं के पेट में जाकर बैठ जाता है। इस कारण विकास तो होता है, लेकिन बस उनका देश तक तो बात आ ही नहीं पाती है। ट्रस्ट इश्यू, देश की सरकार कामचोर है। काम नहीं कर पाने के कारण अब लोगों ने सरकार से विश्वास खो दिया है और इस कारण वह उनकी योजनाओं पर भी विश्वास नहीं कर पाते। कमजोर कानून, कानून व्यवस्था पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी सख्त कानून व्यवस्था नहीं है जो कड़े से कड़े कदम उठाए करप्शन को रोकने के लिए। अब बात करते हैं कि करप्शन को रोकने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं या क्या क्या करा है। लोकपाल और लोकायुक्त, यह दो ऐसी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती हैं। डिजिटल इंडिया, जब सारी पेमेंट या सब कुछ, सारी सेवाएं ऑनलाइन हो जाएंगी तो भ्रष्टाचार के जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, वो काफी कम हो जाती है और यह एक सरकार का काफी एक अच्छा कदम था। डिमोनेटाइजेशन, 2016 में पुराने नोटों को बंद करने का फैसला नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया ताकि करप्शन कम किया जा सके, लेकिन यह कितना सही था इस पर अभी भी डिबेट जारी है। इसमें कभी और हम चर्चा करेंगे। अब मेरे कुछ सवाल हैं सरकार से। इतने सबके बाद भी भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बना हुआ है, क्यों?
क्या नरेंद्र मोदी सरकार भ्रष्टाचार को रोकने में असमर्थ है? बस उपाय बनाना सरकार बस नए नए बड़े बड़े कानून बना देती है। उनको कैसे लागू करना है या कैसे चलाना है, इसके बारे में कोई नहीं कहता, ना ही कहना चाहता है, और ना ही सरकार को इसके बारे में मुझे लगता है जानकारी भी है। सजा न मिलना, कानून तो बहुत हैं लेकिन उनका एनफोर्समेंट कमजोर है। इसकी बदौलत बहुत से अधिकारी बिना सजा बच जाते हैं। अब बात करते हैं, क्या हम भ्रष्टाचार रोक सकते हैं? भ्रष्टाचार रोकना आसान बात नहीं है भारत जैसे देश में, लेकिन यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप भ्रष्टाचार कम जरूर कर सकते हैं। मजबूत कानून, रिश्वत लेने से ज्यादा रिश्वत देने वाले को सजा हो तो कुछ बदलाव आए। आज तो सजा ही नहीं मिलती है किसी को भी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, सभी गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, बहुत जरूरी है, जिसमें भरोसा बढ़ता है और भ्रष्टाचार कम हो जाता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग करप्शन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई ले सकते हैं। डिजिटल पेमेंट की मदद से रिश्वतखोरी के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। और भी बहुत से तरीके हैं। आप अपने हिस्से का भ्रष्टाचार कम करिए, देश का भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा। आप खुद ईमानदार बनने की कोशिश करिए। आप अपने आप से कहिए कि मैं ईमानदार हूं, मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, तो देश अपने आप ईमानदारी की राह पर चल पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और उससे देश का कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है। आप खुद को सुधारिए, हर इंसान को ऐसा सोचना चाहिए, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। हमारे देश में भ्रष्टाचार को रोकना आसान बात नहीं है, लेकिन सबने साथ दिया तो ये नामुमकिन भी नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ नई जानकारी मिली तो कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत ही जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद।